पीएफआई के सरतन से जुदा गैंग के 200 संदिग्ध आतंकी लापता। जी हां, पीएफआई से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है और यह खुलासा है कि पीएफआई ने हेल्थ ट्रेनिंग की आड़ में जो संदिग्ध आतंकियों की फौज खड़ी की है, उनमें 200 युवा लापता हो गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या है पीएफआई का इरादा, क्या है पीएफआई गैंग का 200 का सीक्रेट मिशन। देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हेल्थ ट्रेनिंग के नाम पर टेरर कैंप, तिरंगे की आड़ में दंगे की ट्रेनिंग, सीक्रेट मिशन पर पीएफआई गैंग लापता। कहां गया सरतन से जुदा गैंग 200? पीएफआई का दंगा प्लान एक्सपोज्ड। जी हां, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। यह सीक्रेट एजेंडा है हिंदुस्तान को दंगे की आग में झोंकने का। यह सीक्रेट प्लान है देश को आतंकी हमले से दहलाने का, क्योंकि पीएफआई के 200 संदिग्ध आतंकी अनट्रेसेबल यानी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड अब तक नहीं मिला है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये पीएफआई के वो 200 संदिग्ध हैं जिन्होंने निजामाबाद में कराटे की ट्रेनिंग के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग ली और फिर लापता हो गए। कि 200 युवक और युवतियों को इस ट्रेनिंग कैंप में ट्रेंड किया गया था जो अनट्रेसेबल हैं। इन 200 जो शख्स थे उनको पहले ब्रेन वॉश किया गया था, उसके बाद उनके दिमाग में धार्मिक उन्माद कूट कूट के भरा गया था। कराटे ट्रेनिंग की आड़ में उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। उनको सर तन से जुदा कैंपेन को लीड करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी और साथ ही साथ पीएफआई का मकसद इन युवाओं और युवतियों का इस्तेमाल दंगे भड़काने और उस दौरान दूसरे धर्म के लोगों की उनके द्वारा हत्या करवाने का था। इन 200 लोगों को बड़ा टारगेट दिया गया था और ये कहीं भी हो सकते हैं, जिनकी तलाश में एनआईए की टीमें जुटी हुई हैं, तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि अलग अलग देश भर के राज्यों में मिशन हिंदुस्तान को अंजाम देना। खतरनाक बात यह है कि पीएफआई की ट्रेनिंग के बाद गैंग के 200 संदिग्ध लापता हो चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड ना तो पीएफआई के पास है ना ही जांच एजेंसियों के पास। एनआईए की जांच में सामने आया है कि पीएफआई कैंपों में ट्रेनिंग के लिए आने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पीएफआई की तरफ से जानबूझकर रिकॉर्डलेस ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर वो जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहा है। इस मिशन हिंदुस्तान के तहत जो एनआईए ने जानकारियां इकट्ठी करी हैं वो वाकई में चौंकाने वाली हैं और देश की जो इंटीग्रिटी है उसको खतरा पैदा हो सकता है। और आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए ये मिशन हिंदुस्तान नाम से जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी आफत और एक संकेत बन के आया है। पीएफआई के कराटे मॉडल वाली ट्रेनिंग का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, पीएफआई इस ट्रेनिंग में तिरंगे का भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंका जा सके और ट्रेनिंग के पीछे के काले सच को छिपाया जा सके। सामाजिक कार्य के आड़ में युवक और युवतियों को पीएफआई में भर्ती करना, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना और उनको उन्मादी बनाना, इन 200 लोगों को इसलिए ट्रैक नहीं किया जा रहा है क्योंकि जांच में पता चला कि पीएफआई के जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनके अंदर आने जाने वालों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। और यही वजह है कि ये 200 लोग वो हैं जो एजेंसीज के रडार पर हैं, उनकी तलाश में एजेंसी लगातार जुटी हुई हैं। इस पूरे मामले में 25 के करीब ट्रेनर्स को पहचान लिया गया है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनका इरादा आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर ऐसे काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर खोलना था। और सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे कुछ ट्रेनिंग सेंटर सुचारू रूप से चल भी रहे थे, जिनको ट्रैक करने में एजेंसीज लगातार जुटी हुई हैं। खतरे की बात यह है कि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि पीएफआई ने स्लीपर सेल का ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के नाम पर पीएफआई का पूरा रोड मैप सामने आ चुका है। सोशल वर्क के नाम पर पीएफआई धन जुटाता है और उसका इस्तेमाल समाज विरोधी और देश विरोधी प्रचार के लिए करता है।
सर तन से जुदा जो उनका एक नारा है, उसके तहत उनको तमाम तरह की लिटरेचर वो पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, जिससे उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। उनका एक तरह से दूसरे धर्मों के प्रति जो उनका गुस्सा और आक्रोश है उसको जगाने के लिए उसको तमाम को मिशन हिंदुस्तान को डिकोड किया गया है। तो पता लगा है कि वो तमाम केरल और दूसरे स्टेट से इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं भर्ती किए जा रहे हैं अक्रॉस इंडिया, और तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठी की जा रही है। जांच एजेंसियों को पीएफआई के ट्रेनिंग मॉडल के बारे में कुछ और चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई इस मॉडल के आधार पर काफी संख्या में कराटे प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बना रहा था और कुछ खोल भी लिए थे, जिसके लिए पीएफआई को विदेशी फंडिंग भी मिली थी। जांच में पता चला है कि एजेंसियों से बचने और अपने एजेंडे को फैलाने के लिए पीएफआई ने कई विंग लॉन्च किए हैं और सरकारी एजेंसियों से बचने के लिए कई अलग संगठन बना रखे हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग का सोशल वर्क के तौर पर प्रचार करना और इसमें तिरंगे का इस्तेमाल जरूर करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह है उन 200 ट्रेंड संदिग्धों की तलाश करने की, ताकि वक्त रहते किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।